हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे दोस्तों संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो आज का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका धातु रूप। धातु रूप कैसे याद करें, धातु रूप से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। और दोस्तों आप देखेंगे कि पेपर में आपके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर जो भाई बहन नए हैं, हमारा परिवार अगर नया है, तो दोस्तों फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर देना और बिना कहे सुने दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों इस पर संपूर्ण जीरो से लेकर के शिखर तक की संस्कृत कराई जा रही है। तो जितना हुआ करे दोस्तों आप लाइव आया करो, क्योंकि अब की बार आपको क्लियर करना है, क्या करना है, यूपी टेट क्लियर करना है, जिससे दोस्तों आप लोग सुपर टेट में बैठ सकें। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहे तो आप फ्रेंड 30 में से 30 संस्कृत में नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं सबसे पहले आपका जो है धातु रूप क्या है। धातु रूप, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातु रूप किसे कहते हैं। तो धातु रूप कहते हैं दोस्तों क्रिया के मूल रूप को। क्या किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। ठीक है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या बोलेंगे? धातु कहते हैं। अब फ्रेंड्स धातु जो होते हैं, इसमें जो है धातु में कितने लकारों की संख्या होती है? तो धातु में दोस्तों 10 लकारों की संख्या होती है। कितने की? 10 लकारों की संख्या होती है। वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष दोस्तों 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपके वचन हो गए। और आपका प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष, ये 3 आपके पुरुष होते हैं। और फ्रेंड्स धातुओं की जो संख्या है, जो धातुओं की संख्या है वो लगभग दोस्तों आपकी 2000 है। कितनी है? 2000 है। तो अब बात कर लेते हैं कि 2000 धातुओं को कैसे याद करें। और फ्रेंड्स ये धातुओं जो हैं, ये धातुएं गणों में विभक्त है। किसमें? गणों में विभक्त है। तो कितने गणों में विभक्त हैं? ये 10 गणों में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि धातुएं किस में विभक्त हैं। तो धातुएं दोस्तों गणों में विभक्त है। गणों की संख्या कितनी है? तो गणों की संख्या 10 है। और दोस्तों नोटबुक निकाल करके आप लोग वीडियो देखा करें, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ करे वो आप लिख लिया करें, क्योंकि अपना लिखा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि धातु जो किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुओं की संख्या लगभग आपकी 2000 है। और जो धातुएं हैं वो आपके गणों में विभक्त हैं। और गण जो है कितने हैं? गण आपके 10 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि धातु रूप में लकारों की संख्या कितनी है। देखो अभी बताई थी मैंने। तो कितनी है दोस्तों धातु में लकारों की संख्या? बताइए। 5, 10, 15, 20। तो धातु के लकारों की संख्या है आपकी 10, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला है लट लकार का प्रयोग किस काल को सूचित करता है। लट पूछा है, तो लट लकार दोस्तों आपको वर्तमान काल को सूचित करता है। किसको? वर्तमान काल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें से आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपका लेट लकार लौकिक संस्कृत के लिए, जबकि ये वैदिक संस्कृत वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नहीं पूछा है इसलिए इसका लेट लकार आपका वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें लौकिक दिया गया है, तो इसलिए आपका लेट लकार सही है, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध युग्म है? अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध है दोस्तों आपका विधिलिंग आशीर्वाद के लिए, जबकि विधिलिंग लकार जो होता है वो चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से कौन सा गलत है? विधिलिंग चाहिए अर्थ में, मैंने भी बताया था, ये कोई आ गया। आशीर्वाद, आश्रलिंग आशीर्वाद के अर्थ में, लंग लुंग लकार सामान्य भूतकाल, और आपका लंग लकार विधि प्रार्थना के अर्थ में। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों? आपका डी। गलत पूछा है, ठीक है, तो आपको गलत बताना है। ये पूछा है आपने लंग लकार विधि, तो ये आपका प्रार्थना अर्थ बता रहा है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है लंग लकार किस काल का बोधक है? किस काल का है रंग लकार? बताइए दोस्तों। ये आपका हेतु, हेतुमत, भावभूत। ठीक है, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों धातु बता दीजिए फटाफट से, कितने प्रकार की होती हैं? धातुएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? यानी कि धातुएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं संस्कृत में। संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अगला है संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। तो संस्कृत में धातु रूप को क्या कहते हैं? संज्ञा पद, कर्म पद, क्रियापद, विशेषण पद। किसे बोलते हैं? क्रियापद को। ठीक है, 8वें का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका हन धातु। हन धातु लट लकार का रूप नहीं है, तो वो नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। जही हतम हत। ददती रूप बनता है, ददती। ददती रूप किससे बनता है?
देखिए दोस्तों, रूप एक याद कर लीजिए। जैसे आपने याद कर लिया पठती, ठीक है, पठतः, पठन्ति, पठतः, पठन्ति, ठीक है। ऐसे इसका कर ले पठसि, पठथः और पठत। अगला है पठामि, पठावह, पठामह। ये हो गया आपके रूप। जो विसर्ग आते हैं वो दोस्तों आपके 4 में आते हैं, इसे नोट कर लेना। जो विसर्ग आते हैं आपके वो चारों में आते हैं, इसे एल रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। यानी कि आपके जो है पहले वाले में आएंगे प्रथम पुरुष में, नेक्स्ट में आएगा आपका जो उत्तम वो मध्यम पुरुष है उसमें आएगा द्विवचन में, और आपका जो है बहुवचन होगा जो उत्तम पुरुष होगा उसमें आएगा आपका द्विवचन में और आपके बहुवचन में। तो इसे एल रूप में प्रदर्शित कर लीजिए। और ये 4 जो आते हैं इसमें, जो आपके रूपों में 4 आते हैं विसर्ग, ठीक है। तो ये आप कर एक याद कर लेते हैं तो आपको सब याद हो जाएंगे। अब पूछ रहा है ददत रूप बनता है तो किससे बनता है बताइए। तो ये बनता है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में, ठीक है। 10वें का आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है दा धातु के, क्या पूछ रहा है, दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में हैं। तो किस वर्ग में है, ये आपका ददासी दत्तः दत्त, ददासी दत्तः दत्त, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला है दास्यंती, यह किस लकार पुरुष और वचन का है। दास्यंती पूछा है तो दोस्तों ये बी ऑप्शन सही है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी कि आपका भविष्यत काल में ये आते हैं आधा श। अगला है दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लोट लकार का पूछा है, बताइए दोस्तों। ये है आपका दत्त, ए ऑप्शन सही है। अगला है दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो वो कौन सा है आपका, दद्यात, ठीक है, दद्यात। अगला क्वेश्चन है दद्यु निम्नलिखित में से रूप है। दद्यु, तो दद्यु रूप है दोस्तों आपका शिव, विधिलिंग लकार का है। ददामी किस धातु का रूप है, ददामी, तो ददामी आपका बी ऑप्शन जाता है दा का। धातु पूछा है तो दा बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका उभयपदी, उभयपदी धातु नहीं है, तो उभयपदी धातु नहीं है हन, ठीक है, हन, डी ऑप्शन सही है। अगला है हन धातु लोट लकार का रूप नहीं है। हन धातु लोट लकार का रूप नहीं पूछा है, तो 18 का दोस्तों आपका ए, हन हतम हत, ये वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका पच धातु, कौन सा है, पच धातु लट लकार का रूप नहीं है, तो आपको रूप बताना है, तो बताइए। ये है दोस्तों बी, पंक्ता पंक्तौ पक्तारह, ये वाला इसका सही है। अगला है श्रु धातु लोट लकार का रूप नहीं बनेगा, तो वो नहीं बनेगा आपका डी ऑप्शन, श्रणोसी, श्रणुथ, श्रणुथ, ये वाला नहीं बनेगा। अगला है रुद्र धातु लोट लकार का रूप नहीं है, तो ये है आपका रोदिताम, रोदितम, रोदंती, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है भू धातु, कौन सा पूछा है, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या है दोस्तों, वो है आपका बी, अभवत। लंग लकार का पूछा है और लंग लकार में अ होता है। ये अभवत जो है ये सेकंड में आता है, ये पूछा है आपका बहुवचन, तो आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भू धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा, बताइए दोस्तों फटाफट से। सी, बोर मत होइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आपको जो है तुरंत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर संस्कृत में 30 में से 30 नंबर लाने हैं तो। क्र धातु लोट लकार का रूप क्या है, क्र धातु लोट लकार का उपयुक्त सभी, करोतु कुर्ताम कुर्वन्तु, कुरु कुर्तम कुरुतः, करवाणि करवावह करवामः, उपयुक्त सभी। अगला है क्र धातु लट लकार मध्यम पुरुष का, लट लकार मध्यम पुरुष का पूछा है, तो कोई इसी में से आप देख लेंगे, तो कौन सा जाएगा बताइए फटाफट से। ये है दोस्तों आपका सी, कौन सा जाएगा, सी है इसका, यानी कि क्र धातु लट लकार का पूछा है, ये है आपके लोट लकार के, और इसमें पूछा है आपका क्र धातु लट लकार का, तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं दोस्तों आपके जो है यूपी टेट में जो प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो कैसे तरीके से आए थे। पहला आया था गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हुआ। गम माने होता है दोस्तों जाना, और जाने के लिए संस्कृत यूज करते हैं गच, गच माने होता है जाना, तो इसमें पूछ रहा है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या रूप होगा, तो दोस्तों वो होगा आपका ए ऑप्शन गच्छतु। लोट लकार को ओ को ऊ में बदल दीजिए, गच्छतु होगा ए ऑप्शन, 2014 में आया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका पठामह, देखिए कितना बढ़िया आ गया, पठामह पठ धातु का रूप होता है,
फरवरी 2014 में है, तो कौन से का होता है? पठा माह। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन सही है क्या, बताइए जल्दी से। तो 44 का दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी में आता है आपका वर्तमान काल में ये। अगला है संस्कृत में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है, भविष्यत काल के लिए संस्कृत में फरवरी 2014 में आया है, बताइए दोस्तों फटाफट से। ये है आपका लट लकार, इसे यूज किया जाता है भविष्यत काल के लिए, लट। ठीक है, अगला है विभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है, 2014 में आया है, और इसका ऑप्शन दोस्तों भी धातु लट लकार बिल्कुल सही जाता है। अगला है परस्मयी पदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा, तो कौन सा रूप बनेगा दोस्तों, बताइए जल्दी। वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, द ती। ठीक है, ददती बनेगा, 2016 में आ चुका है दोस्तों। अगला है जानी ही, क्या पूछ रहा है? जानी ही ज्ञा धातु का रूप है, तो जानी ज्ञा धातु का रूप है, सी ऑप्शन सही है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है, अगला है हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, 2017 में आया है, तो बताइए फटाफट से दोस्तों। आपका ये आएगा घ्नद्दी, बी ऑप्शन। अगला है लव धातु, लव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, 2017 में आया है, तो कौन सा ऑप्शन सही आता है? सी लभई। ठीक है, लुट लकार का प्रयोग होता है, लुट लकार का प्रयोग किस में होता है? ये होता है आपका अनद्यतन, अनद्यतन भविष्यत में, 2017 में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला है द्रच्छत, दृश्य धातु का कौन सा रूप है 2017 में, बताइए द्रच्छत। तो दोस्तों ये है आपका बी ऑप्शन, प्रथम पुरुष द्विवचन का। ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ज्ञा धातु लिट लकार, क्या पूछ रहा है? ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जग्गे। अगला है दा धातु किस गढ़ की है? दा, तो दा धातु दोस्तों आपकी जो है वो आती है आपकी डी, जुहोत्यादि गढ़। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? तो ये जाता है ऑप्शन आपके सी के लिए, गमिष्यथ। मध्यम पुरुष बहुवचन का पूछा है, अगर द्विवचन का पूछता तो गच्छथा आता, लेकिन इसमें बहुवचन पूछा है तो विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग का विषय ध्यान रखना, इसे दोस्तों विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अगला है दास्यति क्रियापद में लकार है, दास्यति, तो दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है, बताइए जल्दी फटाफट से। ये है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, लट लकार। ठीक है, सह अत्र तिष्ठेत, यहाँ तिष्ठेत शब्द में मूल धातु का लकार है, तो कौन सा है? ये है आपका स्था विधिलिंग लकार, स्था विधिलिंग लकार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो रूप है कौन सा? आस्तम, सी ऑप्शन सही है। अगला है ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञात्वा में, ज्ञात्वा में धातु पूछ रहा है, तो वो आपकी दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, ऊपर जाने के लिए निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति, अवगच्छति, क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों आपकी उद्गच्छति, सी ऑप्शन सही है। तिष्ठति में धातु क्या है? गच्छ स्था तिष्ठ तिष्ठ, बताइए। ये है इसका स्था, स्था माने होता है तिष्ठति, तिष्ठति माने बैठना। अगला क्वेश्चन है पठताम किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पठतात, पठताम बताइए। तो पठताम दोस्तों आपका ए ऑप्शन के लिए जाता है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्कृत में धातु कहते हैं, किसे कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को, प्रत्यय को, बता भी दिया है मैंने, बताइए फटाफट से। क्रियापद को। अगला है हसत रूप है, हसत, हसत रूप है क्या है? लट लकार का। अगला है अभवन में लकार है, अभवन, अभवन में लकार जो है वो है लंग लकार, लंग लकार मतलब भूतकाल। अगला क्वेश्चन है आपका दा धातु, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, 2013 में आ चुका है, तो बताइए दोस्तों कौन सा सही जाएगा? इसका ऑप्शन आपका शी सही है, द ती। अगला क्वेश्चन है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा, क्या बनेगा? तो ये ऑप्शन इसका जाता है बी के लिए। ठीक है, अभवत। अगला क्वेश्चन है भवितुम में धातु है, भवितुम में धातु कौन सी धातु पूछ रहा है, तो बताइए। ये है दोस्तों भू, भू माने होता है होना। अगला है खादित, खादित में धातु है, कौन सी धातु है खादित में,
बताइए। तो ये है दोस्तों खाद। ठीक है। अगला है दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? दृश्य का। तो दृश्य का होगा आपका पश्यतम। ये ऑप्शन सही है। अगला है भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है भवत में। तो भवत में दोस्तों आपकी जो है वो है आपकी लोट मध्यम पुरुष, लोट मध्यम पुरुष और आपका बहुवचन। ठीक है। तो 71 का डी ऑप्शन सही है। अगला है पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? तो वो होगा आपका पिबतम। फरवरी 2014 में आ चुका है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्यति रूप। पश्यति रूप किस धातु का है? पश्यति। तो पश्यति रूप है दोस्तों आपका दृश्य धातु का। ठीक है। आता है के लिए संस्कृत शब्द में प्रयुक्त होगी आता। तो आता के लिए सी ऑप्शन आगच्छति। अगला है नी धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो एक वचन का रूप होगा दोस्तों आपका बी नहे, नयतम, नयत। अगला है नी धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष का बात चल रही है तो उत्तम पुरुष का दोस्तों आपका सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है। अनियतम यानी कि ये पूछ रहा है लंग लकार यानी भूतकाल में, अनियत, अन्ययम, अनियाव, अनियाम। अगला है नेष्यसी रूप बनता है नेष्यसी। तो नेष्यसी रूप बनता है नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते, थोड़ा सा रह गया दोस्तों, ज़्यादा बोर मत होइए, बहुत स्पीड में मैं करा रही हूँ। वस धातु लट लकार मध्यम पुरुष का रूप है। तो वो रूप है आपका वस्यति, वश्यतः, वश्यत। अगला है वस धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा? तो वो होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला है वद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा? मध्यम पुरुष की बात चल रही है तो एक ऑप्शन सही जाएगा ए। अगला है क्र धातु लट लकार उत्तम पुरुष का समूह है। उत्तम पुरुष का समूह है तो वो है आपका बी करोमि, कुर्वः, कुर्वः। अगला है क्र धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का रूप क्या है? उत्तम पुरुष की बात चल रही है तो बताइए दोस्तों फटाफट से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन जाता है दोस्तों बी के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। तो हमारे जो भाई भी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।